जय हिंद। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी सार संग्रह के आधुनिक भारत, जो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, हमारा पहला टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली। नेक्स्ट, यूरोपियों से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? वास्को डी गामा, जो भारत आगमन 17 मई 1498 ईस्वी को आया। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? जमोरिन। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोच्चि में। नेक्स्ट, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मोडा 1505 ईस्वी में। भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति किसने लागू की? फ्रांसिस्को द अल्मोडा ने। विभिन्न देशों के खोजकर्ता: वास्को डी गामा भारत, कोलंबस अमेरिका की खोज किया, कैप्टन जेम्स कुक ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड, बार्थोलोमियो डियाज केप ऑफ गुड होप दक्षिण अमेरिका। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, जो वर्तमान नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, देश पुर्तगाल, स्थापना 1498 ईस्वी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन 1600 ईस्वी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड्स हॉलैंड 1602 ईस्वी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क 1616 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रांस 1664। व्यापारियों का भारत आगमन का क्रम इस प्रकार है: पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1400 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत से सबसे अंत 1961 में भी यही गए। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? डचों द्वारा। नेक्स्ट, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने प्रारंभ की? डचों ने। नेक्स्ट, वर्ष 1759 ईस्वी में वेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? डच एवं अंग्रेज। नेक्स्ट, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? अकबर। नेक्स्ट, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो 1608 ईस्वी में आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखसियर। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई द्वीप प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर मुंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार। नेक्स्ट, वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट। नेक्स्ट, फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? लुई 14वें। नेक्स्ट, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत 1668 ईस्वी में। नेक्स्ट, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति अपनाई। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पौंडीचेरी में। नेक्स्ट,
पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। नेक्स्ट, पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट ने। नेक्स्ट, वांडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया? फ्रांस को। नेक्स्ट, कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया? अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य। नेक्स्ट, प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्स-ला-सैपेल की संधि 1748 ईस्वी में। कुछ प्रमुख शहर दिए गए हैं और उसके संस्थापक, आइए उसको भी देख लेते हैं। कलकत्ता, संस्थापक जॉब चार्नोक। मद्रास, संस्थापक फ्रांसिस डे। नई दिल्ली, संस्थापक एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। मुंबई, गेराल्ड अंगियार। अब 3 प्रमुख कर्नाटक युद्ध हैं, उनको भी देख लेते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा गया, जो एक्स-ला-सैपेल की संधि 1748 ईस्वी के तहत समाप्त हुई। इसका परिणाम अनिर्णित रहा। ठीक। नेक्स्ट, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। यह कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध था, जो पौंडीचेरी की संधि के तहत 1755 ईस्वी में समाप्त हुई। इसका परिणाम ब्रिटेन मजबूत स्थिति में रहा। नेक्स्ट, तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1756 से 1763 ईस्वी के मध्य लड़ा गया। इसका प्रमुख कारण सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण था, जो पेरिस की संधि के तहत 1763 ईस्वी में समाप्त हुई। इसका परिणाम फ्रांस की पराजय हुई। नेक्स्ट, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब है। ठीक। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां, 1717 से 1727 ईस्वी तक। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद। बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? अलीवर्दी खां ने। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई? सिराजुद्दौला। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था, जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? मीर जाफर। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट, प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर। नेक्स्ट, भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 से। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। नेक्स्ट, 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर। नेक्स्ट, बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई। नेक्स्ट, किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि। नेक्स्ट, स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? रॉबर्ट क्लाइव को। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट, कुछ प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां दी गई हैं, उनको भी देख लेते हैं। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 ईस्वी। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 ईस्वी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765। बनारस की संधि वर्ष 1773। नेक्स्ट, हमारा उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। बंगाल
1717 से 1727 ईस्वी के बीच संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद 1724 ईस्वी, संस्थापक कौन थे? निजाम उल मुल्क चिनकिलिज खां। भरतपुर 18वीं शताब्दी, संस्थापक कौन थे? चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी, सआदत उल्ला खान। अवध 1722 से 1724, सआदत खां, बुरहान उल मुल्क। जयपुर 18वीं शताब्दी, सवाई राजा जैन सिंह। रुहेल पठान 18वीं शताब्दी, मोहम्मद खां बंगस। मैसूर 18वीं शताब्दी, हैदर अली। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलनबरो का कार्यकाल कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल माना जाता है। इस प्रकार हम लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब वाले टॉपिक भी कवर कर लिए। तो हमारा वीडियो यहीं तक रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।